अक्सर मैंने देखा है सर कि में से जो पहले वाली जो पीढ़ी थी वो आयुर्वेद को लेकर ज्यादा सजग थी और आज की जो पीढ़ी है वो उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पुराने लोग समझते थे। उनको पता था कि कब कौन सी चीज़ लेने से हमको फ़ायदा होगा, और उनको पता था कि कुछ चीज़ें लेने से हम जीवन भर के लिए ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि किसी व्यक्ति को उस टाइम क्या चिकित्सा सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी, हर जी। जगह कोई डॉक्टर मिलना, या पुराने ज़माने में वैद्य हुआ करते थे तो वो चिकित्सा करते थे, नाड़ी वैद्य भी हुआ करते थे ऐसे, जो अपनी नाड़ी देख के बता देते थे कि आपके अगर कोई ट्यूमर है, कोई भी ट्यूमर है या कोई कैंसर की गिठान वगैरह है, तो उसकी साइज तक का वो नाड़ी देख के पता लगा सकते थे। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होता था तो उस टाइम लोग हल्दी की फाकी ले लेते थे या हल्दी वाला दूध पी लेते थे। और घरेलू चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी, जैसे किसी को कान का दर्द है तो एक सुदर्शन के पत्ते होते हैं, तो सुदर्शन के पत्तों को कान के रस मतलब कान में एक एक बूंद डालने से कान ठीक हो जाया करता, तो वो ज़्यादा आसानी और आसपास मिल जाती थी। और ऐसी चिकित्सा सुविधाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर, इंजेक्शन और ये सब चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। तो आयुर्वेद उस समय, मतलब अगर हम बात करें तो, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आयुर्वेद अनादि है। मतलब ब्रह्मा जी ने भी इसका स्मरण किया था। तो भगवान, जब ब्रह्मा ने उनका स्मरण किया, मतलब ब्रह्मा जी के होने से पहले ही आयुर्वेद यहाँ विद्यमान थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आयुर्वेद से जुड़ा हो तो काफ़ी सालों से है और चल रहा है। अच्छा सर, जैसे वैसे तो पूरी प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, पादप हैं, उन सबका आयुर्वेद के अंदर एक खासा महत्व है। फिर भी अगर अपन आज की बात करें कि अपने आसपास में कुछ ऐसे वृक्ष या ऐसे पेड़ पौधे जो लोगों के लिए संजीवनी साबित हो, जिसका छोटा सा उपयोग नियमित रूप से करने से उन्हें बड़े रिजल्ट मिल सके, ऐसे कोई दो चार पौधे आप अगर दर्शकों को ऐसे बताएं। पौधे अपन को आराम से मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम घर में जो हमारी तुलसी का पौधा है, जिसको हम तुलसी माता के नाम से भी जानते हैं। उसको माता इसलिए कहते हैं कि माँ बच्चों का पोषण भी करती है और उनका ध्यान भी रखती है। तो तुलसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार अगर किसी को आता है और उसका अगर काढ़ा बना के सेवन करें तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। उसका बहुत सारे लोग चाय के अंदर भी डाल के पी सकते हैं, उसका अर्क निकाल के भी लेते हैं, कोई स्वरस बना के भी लेते हैं। तो तुलसी हर जगह मिल जाती है। तो सबसे प्राथमिक चिकित्सा मैं मानता हूँ कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम सर्दी खांसी होती है तो वो घर पे ही कर सकता है। इसके अलावा एक जैसे अपन बात करें गिलोय, जिसको अब कोविड के टाइम में तो सब कुछ जानने लगे हैं सब लोग के, उससे पहले तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो। लेकिन अभी मैं ये मानता हूँ कि 90% लोग वो गिलोय के बारे में सब कुछ जानते हैं कि गिलोय क्या है। गिलोय क्या होती है कि एक बेल होती है जो किसी भी पेड़ पे चल जाती है, लेकिन उसके जब गुण धर्म की बात करें तो जो नीम के पेड़ पे चलती है, गिलोय का काम ये होता है कि जिस पेड़ पे चलती है उसके गुण वो ग्रहण वो कर अपने लेती है। अंदर का। तो गिलोय अपने आप में ऐसा पौधा है कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है। अगर किसी को चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, अभी तो एक नया रिसर्च आया कि एंटी कैंसरस भी है गिलोय। तो इम्यून पावर को इतना मजबूत कर देती है कि ये छोटी मोटी बीमारियां अपने सामने नहीं आ पाएगी। तो काफ़ी और भी बहुत सारे वनस्पतियां हैं, लेकिन ये मेन मैं मानता हूँ कि तुलसी और गिलोय अगर हर घर में है और तो बहुत ही अच्छा, वहाँ छोटी मोटी बीमारियां घर में नहीं आएगी।